प्यारे बच्चों, सुप्रभात। अभी तक हमने क्षितिज के गद्य भाग से लहासा की ओर एवं पद्य भाग से कबीर एवं लल्यद्य पाठ पढ़ा। आज हम हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भावों और विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह से शब्द का निर्माण होता है, परंतु वाक्य कहते किसे हैं? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के निम्न उदाहरण हैं। सूर्य पूर्व में उदय होता है, छात्र निबंध लिखता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह वाक्य का उद्देश्य होता है, या वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वह वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक आदि आते हैं। वाक्य का दूसरा अंग है विधेय। उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत क्रिया तथा क्रिया का विस्तार आता है। अब हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्देश्य और विधेय को समझेंगे। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे उद्देश्य, पार्क में खेल रहे हैं, विधेय हैं। रात को आने वाली गाड़ी सुबह तक नहीं पहुँची। यहाँ पर रात को आने वाली गाड़ी उद्देश्य, सुबह तक नहीं पहुँची विधेय है। तीसरे वाक्य में उसके चाचा जी अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ उसके चाचा जी उद्देश्य, अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं, विधेय हैं। आज यहीं तक बच्चों। अगले कालांश में हम इसी वाक्य भेद को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आप सब अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।